Let's start IWT, that is Internet and Web Technologies. तो आज हम लोग जो है इसको पढ़ाई करेंगे। हम लोग जो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी करेंगे। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था कि जब आप लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ याद है? क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हम लोग का एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल बता दिया था मैंने। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने आप लोगों को जो है कंजेशन कंट्रोल कराना था, राइट? चलिए लेट्स सर कंजेशन कंट्रोल करवाना था सर। हम लोग जो है इसको शुरू करेंगे और आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। सब लोगों को शेयर कर दिया है मैंने स्क्रीन को। कंजेशन कंट्रोल हमें करना था, हमने फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल कर दिया था। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है समझिएगा ध्यान से कि कंजेशन कंट्रोल होता क्या है। कंजेशन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कंजेशन की जब भी बात होती है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो डेटा है वो कितने फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। डेटा कितने फ्रीली ट्रैवल करता है का मतलब क्या है? डेटा फ्रीली ट्रैवल करने की बात ये है कि आपका जो डेटा है वो जब भी नेटवर्क में ट्रैवल करता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क कि नेटवर्क में किस तरीके से वो डेटा जा रहा है। अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ पैकेट जितने भेजे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से और उसी नेटवर्क में दो चार अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर से या बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर से और भी डेटा उसी में भेजे जा रहे हैं उसी नेटवर्क के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस पर्टिकुलर नेटवर्क को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस नेटवर्क को से हटकर दूसरे नेटवर्क में हम लोग देखते हैं कि डेटा और कैसे जा सकता है। ऑब्वियसली पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी नेटवर्क से भेजा जा रहा है उसमें जो डेटा जा रहा है वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो टेक्निक है उसको उस रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो फिर क्या वो नेटवर्क बिजी है कि वो नेटवर्क बहुत बिजी है या फिर फ्री है। अगर फ्री नेटवर्क है तब तो उसी से जाएगा। अगर नेटवर्क बिजी है और सेशन लेयर के अकॉर्डिंग वो डेटा टाइम पे नहीं पहुंच सकता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? उस पर्टिकुलर डेटा को जो है हम लोग भेज देते हैं कि जो आपका डेटा है वो दूसरे किसी नेटवर्क से जाएगा और जिससे जब भी दूसरे किसी नेटवर्क से जाएगा तो क्या होगा? आपका डेटा जल्दी पहुंच सकता है बशर्ते उस नेटवर्क से जो कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के लिए था लेकिन बिजी था। तो हम लोग दूसरा नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राउटर के थ्रू, दूसरे नेटवर्क के थ्रू हम लोग डेटा भेज सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखिए वी डिस्कस्ड कंजेशन कंट्रोल जो है वो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें अब ये डिस्कस करना है कि जो आपका जो डिस्कशन था कंजेशन कंट्रोल को लेके वो टीसीपी बेस्ड था। कंजेशन कंट्रोल जो आपका है उसमें क्या था कि कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी इज बेस्ड ऑन बोथ ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप मैकेनिज्म। ओपन लूप और क्लोज्ड लूप मैकेनिज्म दोनों में ये कंजेशन कंट्रोल यूज होता है। और ये कंजेशन कंट्रोल इस तरीके से यूज होता है कि आपका जो कंजेशन कंट्रोल है वो टीसीपी पे बेस्ड है और टीसीपी उस पूरे कंजेशन कंट्रोल के विंडो को यूज करता है। टीसीपी यूजेस अ कंजेशन विंडो। क्या करता है? टीसीपी एक कंजेशन विंडो को यूज करता है एंड अ कंजेशन पॉलिसी, कुछ कंजेशन पॉलिसीज को यूज करता है दैट अवॉइड कंजेशन एंड डिटेक्ट, जो कि कंजेशन को अवॉइड करता है एंड डिटेक्ट
alleviate congestion after it has occurred। अगर कंजेशन है तो उसके बाद उससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को डेटा सही समय पे पहुंच सकता है, वो चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, अब जो चीजें आई, कंजेशन विंडो और कंजेशन पॉलिसी, ये दोनों हमें पढ़ना है। कंजेशन विंडो क्या होता है और कंजेशन पॉलिसी क्या होता है। कंजेशन विंडो की जब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो कंजेशन है वो देखिए किस तरीके से दिखाया गया है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। समझिए कि एक सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जो ब्लैक लाइन है वो सेगमेंट है और जो रेड लाइन है वो एक्नॉलेजमेंट दर्शाया गया है। ये देखिए जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पर से आपका डेटा भेजा गया और वहां से एक्नॉलेजमेंट फिर इधर आया, है ना। ये आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया, रिसीव हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग डेटा, दो अलग अलग डेटा गया तो फिर उसका दो अलग अलग आपका एक्नॉलेजमेंट आया, है ना। फिर आगे और डेटा जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेटा, तो वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी, अगर नंबर ऑफ डेटा बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके मैंने दिखाया है ना, स्लो स्टार्ट। अब आप देखिएगा कि ये नोट है, इन द स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इंक्रीजेस। स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम में क्या होता है, जो साइज है कंजेशन विंडो का वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका सेंडर है वो सिंगल डेटा भेजा, सिंगल आपका रिसीव हुआ है एक्नॉलेजमेंट। जब दो डेटा भेज रहा है तो आपका दो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। जब और नंबर ऑफ डेटा बढ़ा दिया गया तो उतने जितने नंबर ऑफ डेटा बढ़ाए गए उतने ही नंबर ऑफ डेटा जो है वो रिसीव भी किए जा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। तो ये चीज आपको दर्शाया गया है, इन द स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली until it reaches a threshold। कंजेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपका सेंडर है, रिसीवर है। जो ये रिसीवर है, जो सेंडर है, वो यहाँ पर भेजना चाह रहा है डेटा को, उसने I4 भेजा है, I इज इक्वल टू 4 के रूप में। यहाँ पे 4 चीजें, ये 4 नंबर ऑफ 4 जो पैकेट्स है वो यहाँ पे गए और उतना ही डेटा को रिसीव भी किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसी के एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुए होंगे। अब यहाँ पर जितना नंबर ऑफ डेटा जा रहा था उससे एक बढ़ा दिया गया, I+1 कर दिया गया। यहाँ पे I इज इक्वल टू 4 था, यहाँ पे I+1 मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। इस तरीके से डेटा जा रहा है। अब यहाँ पे कंजेशन देखिए बढ़ता ही चला जा रहा है आरटीटी पर, है ना। तो ये जो है आपका इंक्रीज हो रहा है डेटा रिसीवर को भेजने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इन द कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इंक्रीजेस एडिटिवली। जो साइज है विंडो का वो बढ़ता चला जा रहा है, एक एक करके हम लोग बढ़ा रहे हैं। कब तक बढ़ाते हैं, जब तक कि कंजेशन डिटेक्ट ना हो जाए। जब कंजेशन डिटेक्ट होने लगेगा तब छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड जो है 1/2 विंडो है और यहाँ पे जो है जा रहा है स्लो स्टार्ट है और टाइम आउट है। यहाँ पे स्लो स्टार्ट है, तो जब स्लो स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ डेटा भेजे जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पैकेट्स भेजे जाएंगे, उतने नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव किए जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड है 1/2 विंडो है, यहाँ पे 1 MSS और यहाँ पर कंजेशन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। देखा जा रहा है ये कंजेशन कैसे हो जाएगा। जब टाइम आउट हो जाएगा तो कंजेशन को हटाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे डुप्लीकेसी बढ़ गई है एक्नॉलेजमेंट के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंजेशन है वो चूंकि ज़्यादा हो रहा है इसीलिए परेशानी हो रही है। यहाँ पे स्लो स्टार्ट है CWNDSS थ्रेशोल्ड, मतलब कहने का मतलब कि आपका जो TCP का जो कंजेशन पॉलिसी है वो उस किस तरीके से काम कर रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है।
सी विंडो है जो कि एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के साथ जा रहा है, जहां पर कि जो थ्रेशोल्ड है 1/2 है, एक विंडो को दो भाग में एक बांट दिया गया है। तो सी विंड थ्रेशोल्ड जो है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे टाइम आउट है, यहाँ पे डुप्लीकेसी है एसीके का, कंजेशन टर्मिनेट कर दिया गया है कहाँ पे, जहाँ पर कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है कंजेशन को। तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं हमें। उसी का कंजेशन का एक एग्जांपल है ये देखिएगा कि ये जो डेटा है वो जा रहा है पर्टिकुलर एसएस से और ये डेटा जा रहा है। फिर आपका वो जो डेटा है वो जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एसएस जो है वो क्या है, स्लो स्टार्ट को एसएस बोलते हैं। एआई हो गया एडिटिव इंक्रीज, एमडी हो गया मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, है ना। तो इन चीजों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ये ध्यान में रखना है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 16 है, थ्रेशोल्ड 10 है, यहाँ पे देखिएगा, जो कि कमते चला जा रहा है। क्यों कमते चला जा रहा है? वो इसलिए कमते चला जा रहा है क्योंकि जितने नंबर ऑफ पैकेट्स भेजे जाएंगे उतने नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो उधर से भी तो एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो जितने नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स बढ़ेंगे उतना कंजेशन भी बढ़ेगा। टीसीपी टाइमर्स, अब देखिए यहाँ पे टाइमर्स का आता है बात। तो जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो टाइम का भी ध्यान देता है। कैसे? क्योंकि आपका जो टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन स्मूथली, मोस्ट टीसीपी इम्प्लीमेंटेशन यूज एटलीस्ट 4 टाइमर्स। 4 टाइम का, 4 अलग अलग टाइम का यूज किया जाता है। और वो 4 टाइम क्या क्या है? तो टीसीपी यूज करता है 4 टाइम, और वो 4 टाइम क्या है कि आपका जो 4 टाइम है वो इम्प्लीमेंटेशन, टीसीपी इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही आता है। ये हमेशा जो है इंक्रीज करते रहता है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका इंक्रीमेंट है that uses 4 times as shown in the figure। अब ये फिगर में आपको शो करेगा। इसी में, इसमें जो है फिगर में शो हुआ है कि आपका 4 बार जो है यूज हो रहा है। देखिए 4 टाइम्स इम्प्लीमेंटेशन, जो टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन द मोस्ट टीसीपी इम्प्लीमेंटेशंस यूज एटलीस्ट 4 टाइम्स, जो आपका टाइमिंग है। तो टाइम आपका 4 बार यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है टाइम? ये देखिएगा कि इसमें जो आपका थ्रेशोल्ड है वो 16 है, ये 10 है। ये पता कैसे चलता है? जब तक कि आपका टाइमिंग नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो किस समय कैसे भेजे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका जो डेटा है वो पहला डेटा जब जाएगा, रिसीव होगा, तब उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। जब रिसीव हो जाएगा और उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी तो सेकंड फ्रेम जाएगा। तो जब पहला रिसीव होगा तब सेकंड फ्रेम जाएगा, सेकंड का रिसीव होगा तो थर्ड फ्रेम जाएगा, थर्ड का रिसीव होगा तब फोर्थ फ्रेम जाएगा। इसका मतलब है कि जितने बार रिसीव किया गया है उतने बार आपका फ्रेमिंग का चेंज भी हुआ है। इसीलिए टीसीपी टाइमर का यूज। देखिएगा कि टीसीपी जो टाइमर्स है वो क्या करता है। टीसीपी टाइमर्स के कारण बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रीट्रांसमिशन। अगर सही समय पे डेटा नहीं पहुंचा तो उस पर्टिकुलर डेटा का रीट्रांसमिशन होगा। परसिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आपका जो डेटा जब जा रहा होता है तो उसको थोड़ा रुकना भी होता है कि भाई आप जब डेटा रिसीव कर चुके हैं तो हम लोग जो है जब तक एक्नॉलेजमेंट तैयार होता है जाने के लिए तब तक जो है वो डेटा एक्सेप्ट किया जाता है, और एक्नॉलेजमेंट जब तक वहां पर पहुंच नहीं जाता है तब तक जो है वो डेटा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसको परसिस्टेंस बोलते हैं कि डेटा का अपना एक परसिस्टेंस होता है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी किया जा रहा है तो वो वहीं पे रहे। तीसरा है कीप अलाइव। कीप अलाइव का मतलब ये होता है कि डेटा अगर नहीं भी पहुंचे तो हो सकता है, कई बार मैंने आपको बताया है कि जो पिगी बैकिंग जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि डेटा पहुंच तो जाता है लेकिन जब तक इधर से कोई मैसेज नहीं जाता है बी से ए को, ए से बी तक मैसेज चला गया, आपका डेटा पहुंच गया,
बी तक, लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है वो बी से ए तक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट वेट करता है कि शायद कोई अगर डेटा मूव कर रहा हो, डेटा अगर बी से ए की तरफ जा रहा हो, तो उसको जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो बी से ए की तरफ जब कोई डेटा भेजा जाता है, उसी के साथ एक्नॉलेजमेंट भी साथ में चला जाता है। तो ये इसको करने के लिए हम लोग के पास जो डेटा है उसको अलाइव रखना पड़ता है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता है। तीसरा, हम लोग को वेट करना होता है दूसरे किसी भी डेटा को वहां जाने के लिए, तो वो टाइम वेट होता है। तो ऐसे ये 4 तरह के टाइमर्स लगाए जाते हैं, है ना। In TCP there can be only one RTT measurement in progress anytime. अब in TCP there can be only one RTT. RTT कहने का मतलब क्या है? RTT कहने का मतलब है रीट्रांसमिशन ट्रांसमीटर है। आपके अब देखिए यहाँ पे जो RTT है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि कई सारे आपके रीट्रांसमिशन टाइमर है, परसिस्टेंस टाइमर है। तो ये डिफरेंट टाइमर्स हैं, उसको जो है दर्शाया जाता है RTT करके। तो यहाँ पे RTT मेजरमेंट जो है वो देखा गया है कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस भी देखने को मिलता है कि जो आपका कैलकुलेशंस है डेटा के लिए वो क्या है। तो वो जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे शो किया गया है। एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इस पे कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा रहा है और कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा कि किस तरीके से डेटा जा रहा है। ओरिजिनल है, ओरिजिनल में नो वैल्यू है, और उसके बाद फिर आपका दिया जा रहा है आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट। आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो क्या होता है, और आपका जो सेकंड मैनेजमेंट है आपका फर्स्ट मेजरमेंट में RTT इज इक्वल टू RTT, RTTS इज इक्वल टू RTT है। तो RTT क्या होता है? राउंड ट्रिप बोलते हैं इसको, राउंड ट्रिप इसको कहा जाता है RTT को। तो ये राउंड ट्रिप टाइम जो है, ये राउंड ट्रिप टाइम कहने का मतलब कि एक राउंड होता है तब जब आपका डेटा यहाँ से भेजा जाता है और डेटा फिर रिसीव किया जाता है, तब तक जो है 1 राउंड टाइम वो कहलाता है। तो राउंड टाइम, 1 राउंड टाइम जो है वो देखने को मिलता है आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट। फिर सेकेंड मेजरमेंट में यहाँ पे जो RTTS है वो 1 माइनस अल्फा RTTS और अल्फा RTTM, ये दोनों चीजें हैं। RTT का यहाँ पे डेविएशन है। RTT का डेविएशन क्या है? RTTS जो है वो RTTM जो है वो मेजरमेंट के लिए है, और RTTS जो है वो क्या है? वो आपका सेलेक्टेड टाइम के लिए है जिसमें कि आपका डेटा जा रहा है। अब आपका ये देखिएगा कि जो आपका राउंड ट्रिप टाइम है वो जो है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा शो किया गया है। 1 माइनस अल्फा क्यों? क्योंकि जितने टाइम में जाएगा, तो ये अल्फा टाइम मान लिया लेता है, तो पर्टिकुलर 1 सेकंड का जो होता है उसमें से अल्फा माइनस कर दिया जाए, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है RTTS होगा। और क्यों? क्योंकि वो राउंड ट्रिप है, दोनों तरफ से है। तो एक राउंड ट्रिप जो है, राउंड ट्रिप का आधा ही लगेगा ना, जो इतना भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फा कहा गया है। ठीक है, तो ये कई हम लोग जानते नहीं है एक्चुअली कि हाफ ही टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बार आपका डेटा वेट करता है ना, टाइम के लिए वेट करता है। तो वेट कहाँ करता है? ये वेट जो है आपका रिसीवर के पास ही वेट करता है एक्नॉलेजमेंट, कि जब तक दूसरा मैसेज नहीं जाएगा इधर से तब तक वो वेट करता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग यहाँ पे 1 में से माइनस कर रहे हैं इंटू RTTS प्लस ARTTM अल्फा RTTM। RTT को का जो डेविएशन है वो है दूसरा, जैसे ओरिजिनल में नो वैल्यू, आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट यहाँ पे RTTD 0.5
RTTM। अब यहाँ पे सेकंड मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, RTTD इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस RTTD, और यहाँ पे आपका बीटा, और ये बीटा के ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ अलग चीज यूज किया गया है, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ये चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो कैलकुलेशंस है वो अल्फा है 1/8 होता है, बीटा 1/4 होता है, माइनस अल्फा है और ये माइनस बीटा है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे शो किए गए हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है पार्ट ऑफ कनेक्शन है, द फिगर शोज द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एंड पार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफर फेजेस व्हेन द सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट इज सेंट there is no value RTTM, RTTS or RTDD. The value of RTOs is set. The value of RTO is set to, आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है जो कि 6.0। अब यहाँ पे द फॉलोइंग, यहाँ पे RTO 6 है, यहाँ पे देखिएगा जो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट है वो 1.5 है, और उसमें जो है ऐड कर दिया जाता है बाई 2 करके, क्योंकि जाने का और आने का दोनों का ऐड किया जाता है, 0.75 निकलता है। दैट इज कॉल्ड इज सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे देखिएगा कि व्हेन द फर्स्ट डेटा सेगमेंट इज सेंट अ न्यू RTT मेजरमेंट स्टार्ट्स। नो RTT मेजरमेंट, राउंड ट्रिप टाइम, याद रखिएगा RTT है राउंड ट्रिप टाइम, मेजरमेंट स्टार्ट्स फॉर द सेकेंड डेटा सेगमेंट बिकॉज द मेजरमेंट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। द अराइवल ऑफ द लास्ट एक्नॉलेजमेंट इज अलाउड, है ना। Calculate the next value of RTTM. Although the last ACK जो आपका एक्नॉलेजमेंट है, सिस्टम सेगमेंट एक्नॉलेजेस बोथ डेटा सेगमेंट क्यूमुलेटिव, दोनों को क्यूमुलेटिवली शो करता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस आपको पढ़ना नहीं है ये सब चीज़ें, बस आपको ये जानना है कि कंजेशन कैसे होता है, ठीक है। और आपसे यही पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंजेशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। So we can control our congestions through sending the different packets or different frames through different networks. TCP यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, TCP does not consider RTT of a retransmitted segment. जब retransmission segment का होता है तो उस समय TCP उसको acknowledge नहीं करता है, उसको ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप को नहीं देखना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी विल नॉट गो थ्रू इट। थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि जो कंजेशन है वो क्या होता है, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोगों ने क्या क्या किया आज हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन किया है, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट देखा है, हम लोगों ने RTTM देखा है, फिर कैलकुलेशंस देखा है। आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है RTT राउंड ट्रिप टाइम, बस थोड़ा बहुत देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि TCP के जो टाइमर्स हैं वो 4 तरह के होते हैं, रिट्रांसमिशन टाइम, परसिस्टेंस टाइम, कीप अलाइव टाइम और टाइम वेट टाइम। ये चारों चीज़ें याद रखिए। रिट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, जब आपका डेटा नहीं पहुंच पाता है, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो डेटा का रिट्रांसमिशन होता है। परसिस्टेंस क्या होता है, परसिस्टेंस होता है जब भी आपका डेटा जो है भेजा तो जाता है लेकिन डेटा को जो है कंप्लीटली वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो डेटा रिसीवर के पास होता है और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जब तक कि आपका एक्नॉलेजमेंट पहुँच न जाए। कीप अलाइव, तब तक उस डेटा को अलाइव रखना होता है, उसको डिस्कार्ड करना नहीं होता है।
टाइम वेट होता है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट जा करके दूसरा फ्रेम ना आ जाए पहला को रिसीव करने के बाद, जब तक एक्नॉलेजमेंट वहां पहुंच ना जाए तब तक उस पर्टिकुलर डेटा को वेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम वेट। ये सब आप लोग याद रखेंगे, रिट्रांसमिशन टाइमर, पर्सिस्टेंस, यही सब चीज जो है आप लोगों को आएगा। कंजेशन के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे आप देखिएगा, है ना। टीसीपी कंजेशन पॉलिसी क्या होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कंजेशन अवॉइडेंस कैसे होता है एडिटिव इंक्रीज में, और ये हम लोगों ने देखा है। फिर अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे स्लो स्टार्ट और एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस होते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा है कि जो आपका डेटा है वो किस तरीके से कंजेशन कंट्रोल से प्रभावित होता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन चेंज, rest I'll be continuing in the next, I will be starting a new chapter in fact in the next class. तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, we'll meet in the next class.